कॉलेज में जब या स्कूल में जब आप रिलेशनशिप में आए होंगे और ऐसे बहुत से रिलेशंस होंगे जो साथ में चले होंगे, है ना, जो कि 2 साल में या 3 साल में ख़त्म हो गए होंगे। सो डू यू एग्री विद इट कि वो हर साल वैलिडेशन की ज़रूरत है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि हर साल लोग बदल रहे हैं। क्यों रिलेशनशिप टूटते हैं? कल मैं यही बता रहा था कि एट द एज ऑफ 20 अगर वो दोनों बदले उस हिसाब से जिस हिसाब से द अदर पर्सन वांट एंड यू वांट, फिर उसके बाद एट द एज ऑफ 22 सेकंड स्टेज आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे थे, जो आपने वादे उससे 17 साल में किए कि मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता हूँ, क्या आप उसके बिल्कुल अपोजिट हो गए या फिर वही हो? और क्या वो भी वही चाहती थी या वो अब अपोजिट हो गई है? देन दैट स्टेज 24 साल का स्टेज, क्योंकि एवरी 2 ईयर 17 साल का बच्चा अलग है, 20 साल का बच्चा अलग है, 22 साल का बच्चा अलग है और 24 साल का बच्चा बिल्कुल अलग है, 26 साल के बच्चे की प्रॉब्लम अलग है ना? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हर 2 साल में ये जो बदलता है, अगर वो दोनों एक जैसे बदल रहे हैं तो वो चलेगा। अदरवाइज कोई मतलब अगर मेरे जैसा आदमी है तो मैं दूसरों के हिसाब से बहुत कम बदलता हूँ, मैं अपने हिसाब से ज़्यादा बदलता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरा आदमी ज़्यादा एडजस्टिंग है, वो एडजस्ट कर सकता है। डू यू थिंक कि दैट इज़ द रीज़न? क्योंकि कॉलेज में जब या स्कूल में जब आप रिलेशनशिप में आए होंगे और ऐसे बहुत से रिलेशंस होंगे जो साथ में चले होंगे, है ना, जो कि 2 साल में या 3 साल में ख़त्म हो गए होंगे। सो डू यू एग्री विद इट कि वो हर साल वैलिडेशन की ज़रूरत है कि मुझे इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि हर साल लोग बदल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मतलब इस चीज को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये तो कहना है कि वी आर ऑल ऑन आवर ओन जर्नीज। हम लोग सब अपने अपने खुद के जर्नी पे हैं और कोई किसी को कुछ पूछने वाला समझाने वाला नहीं है। सबका अपना अपना एक जर्नी होता है एंड वी वांट टू ग्रो, राइट? वी वांट टू सी ये रास्ता कहाँ लेके जा रहा है हमको, राइट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सबको यही करना है। अभी रिलेशनशिप में क्या होता है कि 2 लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा जर्नी साथ में होगा। सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि सपोज आगे जाके दोनों का रोड अलग अलग जाने वाला था, अभी वो अलग अलग जाना मुश्किल पड़ रहा है, तो दोनों को साथ में उसको वीव करना होगा, मतलब दोनों को साथ में इंटरट्वाइन करना होगा। अभी ये दिस इज नॉट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। तो यू हैव टू डिसाइड कि देखो, सब हमारा जर्नी तो चेंज होता ही है। हम लोग ने जो 16 इयर्स में जो सोचा था, दैट इज नॉट व्हाट वी थिंक एट 24, irrespective of whether you are in a relationship or not। कोई ना कोई तो आता है, कुछ तो हमको बोलता है, and then हमारा mind will change। We are constantly influenced by our environment। तो our relationship is a big influence on who we are। तो I have changed as a person because of my relationship। In fact, अगर नहीं change हुआ होता तो problem है। Is she? She has also changed। She's also changed। Yeah। It is inevitable। भाई दोनों को change होना ही है। The only question is कि are you happy with the change? Okay। That is the thing। You cannot say कि I will not let my relationship change me। मैं कड़क रहूँगा। Change तो होना ही है। But are you happy with the change? Are you happy with the change that this relationship is making you go? हाँ, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी बदल गई ना। आप पहले 17 साल की उम्र में आपकी प्रायोरिटी थी कि बस वो मिल जाए और वो साथ में रहे, बट आफ्टर दैट यू फोकस्ड ऑन योर करियर और आप उससे इतनी बात नहीं कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। पर कॉन्स्टेंटली उतना फीड करना भी मुश्किल है, उतना जितना आप फर्स्ट हनीमून पीरियड में करते हो, जो भी पहले रिलेशनशिप के 3-4 महीने 6 महीने रहते हैं, उसमें जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में इट्स इम्पॉसिबल कि आप उसे कंसिस्टेंटली करते रहो। अगर आप करते हो उसे तो डेफिनेटली यू विल लूज योर लाइफ, क्योंकि लूज योर लाइफ इन अ वे कि कुछ और है ही नहीं ना उस लाइफ में, सिर्फ वो है ना। आपका करियर आ रहा है ना, आपके अगर
ना आपका कुछ अपनी सेल्फ आ रही, क्योंकि वहाँ इंटरनली अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक लड़की मिली, वी स्टार्टेड डेटिंग हर, हमने क्या किया, कॉन्स्टेंटली उसी पे फोकस करना स्टार्ट किया, और हमारी जो लाइफ का फोकस है वो कॉन्सेंट्रेट करके एक पॉइंट पे आ गया। अब वो पॉइंट से हम लोग हट नहीं रहे हैं, और वी डोंट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट हर, एंड द पॉइंट इज कि वी नीड एवरीथिंग टू सर्वाइव इन अवर लाइफ. So and that everything so it's like this. शुरुआत में it is difficult to balance it out. जैसे अगर आप कोई नया जॉब में गए और शुरुआत में आपको एक काम दिया तो आप कर पाओगे, लेकिन फर्स्ट डे आपको समझो उन्होंने 25 काम चिपका दिया और सारा काम नया है, आपको पता नहीं ये सब कैसा करना है, then it is difficult, आप छोड़ दोगे. वैसे ही रिलेशनशिप इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, करियर इज वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सब कुछ अगर साथ में इफ इट इज ऑल न्यू देन मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा. बट अगर एक के बाद एक अगर आप सीख रहे हो, सो देन यू कैन जस्ट कीप एडिंग वन आफ्टर द अदर, क्योंकि अल्टीमेटली तो मल्टीटास्किंग करना ही है. बट अगर सब कुछ साथ में आ गया देन इट इज अ प्रॉब्लम. अगर आपका एक चीज सेटल्ड है, या तो करियर सेटल्ड है तो आप रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हो, या रिलेशनशिप सेटल्ड है तो करियर पे फोकस कर सकते हो. लेकिन अगर दोनों चैलेंजिंग है, दोनों अगर बहुत टाइम डिमांड कर रहा है, देन इट इज अ प्रॉब्लम. ज़्यादातर रिलेशनशिप टूटने का रीज़न भी यही होता है ना, कि द अदर पर्सन वांट टू फोकस अदर ऑन अदर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, बट गर्ल इज़ नॉट सपोर्टिंग हर, गर्ल इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि गर्ल को लगता है, मतलब उसको लग रहा होगा कि शायद मुझे इसके साथ रहना है, आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम, तुम पहले ऐसे थे. तो जो भी लोग ये बोलते हैं कि तुम पहले ऐसे थे फिर ऐसे हो गए, एक्चुअल में एवरीवन चेंज, एंड दिस इज योर प्रॉब्लम कि यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ. अभी आजकल के इसमें इन टुडे सिचुएशन आई डोंट थिंक वी कैन से गर्ल एंड बॉय मतलब लाइक दैट, क्योंकि देयर आर नाउ इक्वल एग्जांपल्स ऑन बोथ साइड्स. क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही हो रहा है दोनों तरफ से, तो दोनों का प्रॉब्लम्स भी ऑलमोस्ट सेम ही हो रहा है. हाँ. बट मुझे वही लग रहा है ना कि अगर अगला वाला आदमी चेंज हो रहा है, और ऑल्दो वो चेंज किस वजह से हो रहा है वो भी पॉइंट है. एग्जैक्टली. अगर आप यू आर चेंजिंग फॉर द अदर पर्सन, कि आप कुछ और कर रहे हो, या आप चेंज कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या कोई ऐसा वैलिड रीजन है, तो फिर देन देयर इज. हाँ, सही है. ये तो मतलब दिस मैं भी वही रियलाइज कर रहा हूँ कि दिस कॉन्वर्सेशन प्यार पे इट इज सो बिग. मतलब उसके इतने सारे स्मॉल फैसेट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में हम वही टॉपिक को अप्रोच कर सकते हैं कि ये तो कंक्लूड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.